औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नए पैटर्न के साथ। साथियों, मेरा इस वीडियोस का मकसद आप लोगों को जो बताना होता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, और मेरी कोशिश होती है कि नित नई अपनी समझ बूझ और आरा के मुताबिक मैं आप लोगों से शेयर करता रहूं। लेकिन साथियों, इसमें एक बात याद रखिएगा कि मैं जो भी वीडियो शेयर करता हूं वो अपनी समझ के मुताबिक और अपनी एजुकेशन जितनी मुझे आती है उसके मुताबिक शेयर करता हूं। आप लोग अगर इसको फॉलो करते हुए किसी गलती का इस्तेमाल करते हैं या आप मेरी बात को समझ नहीं पाते और गलत एंट्री डाल देते हैं तो इसमें आप मुझे ज़िम्मेवार न ठहराइएगा। आप अपनी इक्विटी और अपने अकाउंट के मुताबिक अपने एनालिसिस में आइएगा। तो साथियों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। साथियों, आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए चुना है वो है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। इस लेसन में, इस लेक्चर में या इस डिस्कशन में मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा समझाने की कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक क्या होती है, इसे हैंगिंग मैन का नाम क्यों दिया जाता है, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे आके शो हो तो सही काम करती है, इसकी बॉडी और शेप कैसी होती है, किस एरिया में आके ये बनती है और कहाँ बने तो ज़्यादा बेहतर काम दिखाएगी, फिर इसका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, रिस्क कितना होना चाहिए और रिवार्ड कहाँ तक चलता है होना चाहिए। तो आइए साथियों, चलते हैं लेसन की तरफ। साथियों, हैंगिंग मैन, जापान के लोगों ने इस कैंडल का नाम एक फांसी पर लटके हुए आदमी की शक्ल में दिखाया है, जिसका मकसद ये मैसेज देना होता है कि अब मार्केट में कुछ बुरा होने वाला है, यानी चढ़ती हुई कीमत अब गिरने के एहतमाल हो गए हैं, या ये कह सकते हैं कि अब मार्केट की, मुझे ये अल्फाज अच्छे तो नहीं लगते लेकिन इसके मुताबिक यही है कि अब ख़रीदार की यहाँ पे मौत हो सकती है, जिसे फाइनेंशियल मौत कह सकते हैं हम, कि फाइनेंशियल मौत हो सकती है। इसलिए उन्होंने इसका नाम हैंगिंग मैन के नाम पे रखा है। इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट में बढ़ती हुई कीमत गिरने के चांसेस हैं। साथियों, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक जो है वो ये बात बताती है कि मार्केट अचानक बढ़ते बढ़ते और अगले दिन जब मार्केट खुली तो पहले मार्केट खुलते ही या तो ज़रा सा ऊपर गई या बिल्कुल नीचे गई, और फिर मार्केट ने कुछ ऐसा किया कि मैं आपको बताऊं कि मार्केट ने कुछ, हमें सुबह फ़र्ज़ करें यूँ मार्केट जा रही थी, यूँ जा रही थी, यूँ जा रही थी, लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से खुली, ज़रा सा ऊपर गई, लेकिन फिर वापस आई, यहाँ तक आई या यहाँ तक आई, और फिर यहाँ आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, और साथ ही मार्केट ने यहाँ पे एक नीचे कोई दुम सी बना दी, यहाँ ऐसे एक दुम सी बना दी। ऐसी कैंडल को हैंगिंग मैन का नाम दिया जाता है। हैंगिंग मैन का ये हमें मैसेज दे रही होती है कि अब मार्केट में तेज़ी का जो रुझान है, जो मार्केट की कीमत बढ़ने का, किसी प्रोडक्ट की कीमत जो बढ़ती जा रही थी, अब उसका सीज़न शुरू होने वाला है और मार्केट में उसकी सप्लाई आने वाली है। लिहाजा ख़रीदारों को एक वार्निंग दी जाती है कि अब आप इससे निकल जाएं। साथियों, हैंगिंग मैन की शेप कुछ इस टाइप की हमें मिलती है। बाज़ औक़ात मार्केट नीचे सेल होती होती फिर ऊपर उठती है और यहाँ सेल में आके क्लोज़ कर देती है। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि मार्केट
नीचे पहले ऊपर निकलती है, बाय करती है, फिर जनाब अली काफ़ी नीचे आती आती और फिर एकदम से यहाँ कहीं आके मार्केट फिर जो है क्लोज हो जाती है। या बाज़ औक़ात ये होता है कि यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ज़रा सा ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर वहाँ, यानी इसमें आप ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट सेल में खुली है या सेल में क्लोज हुई है या बाय में क्लोज हुई है। असल में आपको नीचे एक लंबी दुम दिखाना मकसद होता है, और ये जिस बड़े टाइम फ्रेम में आपको मिलेगी उससे आगे आपको उतना ही अच्छा रिवार्ड मिलने की उम्मीद है। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप चलेंगे उतना ज़्यादा रिवार्ड होगा, रिस्क भी बड़ा होगा। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो आपको रिस्क भी छोटा मिलेगा। ये आपको हर टाइम फ्रेम में मिलती है, मंथली में, वीकली में, डेली में, H4 में, H1 में, या और छोटे हत्ता के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको ये मिल जाती है। ये कहाँ पे अमूमन शो होती है? इसके लिए ज़्यादातर ये किसी रेजिस्टेंस एरिया पे जाके शो होती है। मार्केट यूं ऊपर जा रही होती है और फिर अचानक यहाँ कहीं आके कुछ इस टाइप की कैंडल द्वार होती है और उससे अगली कैंडल सेल की तरफ चल पड़ती है। तो ये देखिएगा, ये मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ आके हैंगिंग मैन कैंडल बनी और उससे अगली कैंडल फिर नीचे गिरना शुरू हो गई। यानी इसको आप जब भी ढूंढेंगे किसी रेजिस्टेंस जोन में आके आप अलर्ट हो जाएंगे कि अब यहाँ क्या होने वाला है और उसके मुताबिक आप फैसला लेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे मुनाफे वाली हैंगिंग मैन कैंडल मिले, तो आपके लिए इसके लिए ये लाजिम है कि जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और जिस जगह पे आके हैंगिंग मैन कैंडल नहीं मिली है उसके दरमियान 20 से 25 कैंडल का फासला अगर है तो समझ लीजिए कि आगे मार्केट में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और आपको एक अच्छे रिवार्ड की उम्मीद के साथ मार्केट में एंट्री मिल सकती है। अब आपने देखना यह है साथियों कि मार्केट कंफर्म कहाँ होगी। ये देखिएगा कि जब मार्केट कुछ ऐसा करते करते मार्केट यहाँ कहीं आती है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, देखिएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी और यहाँ आके ये एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी और फिर जनाबे अली अगली कैंडल वो भी सेल में खुली और जब इससे पिछली कैंडल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो आपका ये सेटअप कंप्लीट हो गया और अब आपको बाय में जाने से बड़े नुकसान का अंदेशा है, लिहाजा आप सेल की तरफ जाना चाहिए आपको। तो स्टॉप लॉस आपने कहाँ लगाना है? तो स्टॉप लॉस के लिए साथियों बेहतर ये है कि हैंगिंग मैन से जो पिछली कैंडल है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी है, जब मार्केट इस कैंडल को ब्रेक कर दे, यानी कि यहाँ जब इसको ब्रेक कर दे तो फिर आप सेल में एंट्री लेंगे और इस जगह पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ साथियों मैं आपको एक बात बहुत एहतियात वाली बताने वाला हूँ कि आप जब भी इस किस्म की ट्रेड लें तो आप कम से कम यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये एरिया, अब आप ये देख लीजिए कि इस एरिया में आपका रिस्क कितना बनता है। अगर ये रिस्क आपकी इक्विटी के अंदर है और आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के अंदर है तो आप ऐसी ट्रेड कीजिए, वरना आप इसे किसी छोटे टाइम फ्रेम में तलाश कीजिए। बड़े टाइम फ्रेम के लिए आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का खेल है और किसी भी जगह पे कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड लगाना और अपनी गुंजाइश से ज़्यादा का स्टॉप लॉस लगाना आपको किसी बड़े नुकसान से दो चार कर सकता है, क्योंकि अगर आपका इक्विटी बचेगी तो आप आगे चलेंगे ना। अब साथियों आपने जाना कहाँ तक है, ये देखिएगा
कि जब मार्केट ने यहां से यहां एक आपको हैंगिंग मैन कैंडल मिली और अब आप यहां से एंटर हुए, तो अब आपने देखना है कि किसी सपोर्ट एरिया में, जैसे कि पिछली सपोर्ट ये थी, यहां से आपका ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, फिर सपोर्ट एरिया में आके आपको एक ये देखिएगा ये डोजी कैंडल स्टिक मिली है यहाँ पे, और फिर यहाँ से मार्केट वापस हो गई। तो इस एरिया तक आपने इंतज़ार करना है, और जैसे ही कोई ऐसी कैंडल मिले तो फिर आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाइएगा। तो आइए साथी अब चलते हैं हम चार्ट के ऊपर इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए। ये देखिएगा साथियों, ये एक लेवल था जहां से ये एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ से मार्केट एक अपना एविडेंस दिखाती हुई, मैं चूँकि आज मेरा ये टॉपिक नहीं है कि यहाँ कौन सी कैंडल बनी थी, आज मेरा टॉपिक सिर्फ हैंगिंग मैन कैंडल है, तो मैं उसी को लूँगा। अब आप ये देखिएगा साथियों कि यहाँ पे आके मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे, अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो मुझे माजी में इस पॉइंट पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगी। आइए साथियों ये देखिएगा, ये रेजिस्टेंस, और पीछे आते हैं, यकीनन ये देखिएगा ये रेजिस्टेंस, और भी पीछे जाएं तो बात लंबी हो जाएगी, हमें बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहीं से चलते हैं जहाँ से हम आए थे। अब आप देखिएगा साथियों कि यहाँ आके मार्केट ने एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाई, ये वाली हैंगिंग मैन कैंडल बनी। अब आपने इस कैंडल के ब्रेक होने का इंतजार करना, जब तक ये कैंडल ब्रेक ना हो आप इसको कंफर्म नहीं समझेंगे। यहाँ ये बात ख़ास तौर से गौर कीजिएगा कि मेरे बहुत से साथी, बाज़ औक़ात मैं भी ऐसी हरकत कर देता हूँ कि ये ऐसी कोई एविडेंस मिली लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, और आपने इस पॉइंट को नहीं देखा, आपने यहाँ कहीं ट्रेड ले ली, तो समझ लें आपने गलत किया, क्योंकि मार्केट यहाँ से यूं 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 करती करती फिर ऊपर भी निकल सकती है। लिहाजा इस कैंडल का मतलब आपके लिए है कि आप इस पॉइंट का इंतज़ार करें और फिर आप मार्केट में एंटर हों। अब देखना है कि हमारा रिस्क यहाँ पे कितना बनता है। ये 1 घंटे की कैंडल स्टिक है और हमारा रिस्क यहाँ पे बनता है कोई तकरीबन 40 पिप्स, और अगर हम यहाँ तक आते हैं तो ये देखिएगा साथियों 113 पिप्स, बल्कि तकरीबन 120 पिप्स के करीब हमें 1/3 के रिवार्ड के साथ ये ट्रेड मिल गई। अब और कहीं देखते हैं हैंगिंग मैन कैंडल अगर हमें कहीं मिलती है, हम ढूंढते हैं अगर हमें किसी जगह पे हैंगिंग मैन कैंडल। एक बात का ख़ास ख्याल रखिए कि मार्केट हैंगिंग मैन कैंडल बनने से पहले एक इस किस्म का लंबी आपको चढ़ाई ज़रूर दिखाएगी। ये देखिएगा साथियों, ये एक हैंगिंग मैन कैंडल मिली है। अब आप देखें कि ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर आपको मिली है, और यहाँ से मार्केट, अब आप इसको सिलेक्ट कर लो, ये देखिए अब आपकी जो ट्रेड है वो इसके नीचे आके कंफर्म होती है, और ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। तो और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से सेल हुई, और आपको ये एक ये इस एविडेंस पे आके ये देखिएगा, ये दूसरी एविडेंस है, इसको मैं बाद में किसी और क्लास में डिस्कस करूँगा। आज का टॉपिक चूँकि सिर्फ हैंगिंग मैन है, तो ये एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी और फिर मार्केट नीचे गिर गई। और कहीं ढूंढते हैं साथियों, ये हम पहले डिस्कस कर चुके, इससे पहले अब हम ये देखिएगा साथियों, यहाँ बड़ा एक ज़बरदस्त डिस्कस करने वाला पॉइंट है। आपकी मार्केट यहाँ से शुरू हुई,
यहां से शुरू हुई मार्केट, ये देखिएगा, और यहां तक जाते जाते यहां एक एविडेंस मिली, लेकिन फिर मार्केट वापस गई, और यहां देखिए इसने हैंगिंग मैन कैंडल बना दी। लेकिन क्या हुआ, यहां आके आपकी कंफर्मेशन बनती थी, लेकिन आप देखें कि ये नीचे आने के बावजूद फिर वापस हो गई, और फिर यहां आके मार्केट फिर गिरी। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि आप जिस टाइम फ्रेम में हैंगिंग मैन कैंडल ढूंढते हैं, उस टाइम फ्रेम की कैंडल का इस पिछली कैंडल से नीचे क्लोज होना जरूरी है। ये देखिएगा कि मैं इसको, ये हैंगिंग मैन कैंडल से पीछे वाली कैंडल है। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग ना दे दे, हम बेसब्रेपन का मुजाहरा करते हैं कि मार्केट जैसे ही इससे नीचे उतरी हमने ट्रेड ले ली। नहीं मेरे भाइयों, इंतज़ार करो, भले आपको घंटों इंतज़ार करना पड़े। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में दे रहे हैं तो आपको जितनी मर्जी कैंडल्स का इंतज़ार करना पड़े, आप उस वक़्त तक मार्केट में दाखिल ना हो जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए। और पीछे चलते हैं, कहीं पे हमें हैंगिंग मैन की एविडेंस, ये देखिएगा साथियों, ये ज़बरदस्त किस्म की हमें एक एविडेंस मिली है। यहाँ से यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेंड, बड़ा एक लंबा बाय का ट्रेंड, और फिर जनाब अली यहाँ आके आपको ये पॉइंट, ये देखिए, ये एक हैंगिंग मैन कैंडल, यहां से आपकी एंट्री। और अगर मैं इसको देखता हूं, देखिएगा यहां से यहां तक आपका रिस्क जो बनता है, यहां से यहां तक आपका रिस्क बनता है 35 पिप्स, और अभी जो विजिबल एरिया है उसी तक मैं आता हूं तो ये आपका 100 पिप्स, और मार्केट तो अभी और नीचे जा रही है, लेकिन हमें एक मुनासिब एरिया तक चलना होता है। तो साथियों, बात फिर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए उस वक़्त तक आप मार्केट में हरगिज़ एंटर ना होइएगा, और जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं, आप सुकून से काम कीजिएगा। ये देखिए, एक ये हैंगिंग मैन कैंडल मिली, और यहाँ से यहाँ तक आप देखें कि ये इस एविडेंस से चली मार्केट, यहाँ तक ये हैंगिंग मैन कैंडल, और ये इससे पिछली कैंडल, ये जब मार्केट इससे नीचे आ गई यहाँ, अब यहाँ देखिए ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई है, और आपका स्टॉप लॉस ये बनता है। मार्केट इससे ऊपर नहीं गई, और फिर ये आपको एक अच्छा रिवार्ड देती हुई मार्केट अपने ट्रेंड से रिवर्सल मिला आपको यहाँ कहीं आके। तो साथियों, इससे ज़्यादा बातें करना वीडियो को लंबा करने के मुतरादिफ है। मैं आप लोगों से फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए, दूसरे दोस्तों को बताइए, ताकि उनका भी भला हो, क्योंकि इल्म को जितना बांटा जाए ये बढ़ता है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे तो मुझे रेवेन्यू मिलेगा। मेरे दोस्तों, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इल्म फैलाना सदका जारिया है, और मैं सिर्फ इस मकसद के लिए अपने जो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया है इसको फ़ी सबीलिल्लाह बांटने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासर रहे और आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।